हेलो फ्रेंड्स, कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि जब नोट प्रिंटिंग की मशीन इंडिया के पास ही है तो इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करके लोगों में क्यों नहीं बांट देती, जिससे इंडिया की गरीबी दूर हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ कंट्रीज में किया भी जा चुका है, तो फिर इंडिया ऐसा क्यों नहीं करती। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और साथ ही उन कंट्रीज के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने अनलिमिटेड पैसा प्रिंट किया था और आज वो कंट्रीज कहाँ हैं। तो पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया था, जिसके बाद से आरबीआई इंडिया में मॉनेटरी को कंट्रोल करता है। आरबीआई इंडिया में करेंसी प्रिंट करने से लेकर इसे ऑपरेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाना और रुपए की वैल्यू को बनाए रखने का काम करती है। सिर्फ कॉइन्स की प्रिंटिंग की जिम्मेदारी कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत इंडियन गवर्नमेंट के पास होती है। आरबीआई भी सिर्फ 10,000 तक के नोट प्रिंट कर सकती है। अगर इससे ज्यादा का नोट प्रिंट करना है तो आरबीआई को इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर सारा कुछ आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही है तो अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर लोगों में क्यों नहीं बांट देते, जिससे सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। इसके दो मेन रीजन है। पहला है कि आरबीआई उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती है जितने कि उनके पास एसेट्स हैं। यहाँ एसेट्स का मतलब गोल्ड और फॉरेन रिजर्व से है। करेंसी नोट्स पर लिखा हुआ प्रॉमिस सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए लिखा जाता है कि आरबीआई के पास उस नोट की वैल्यू के जितना गोल्ड सुरक्षित रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास 100 रुपए का नोट है तो आरबीआई उसे उस नोट के बराबर की वैल्यू का सोना या एसेट्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा वैल्यू का पैसा प्रिंट करता है, जिन पर आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस भी प्रिंटेड है। लेकिन जब उस नोट के बराबर इंडिया के पास रिजर्व होंगे ही नहीं तो आरबीआई आम जनता को उस करेंसी के बराबर की वैल्यू पे नहीं कर पाएगा, जिससे इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल वेनेजुएला में देखने को मिलता है। वेनेजुएला में अपनी गोल्ड और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा की मनी प्रिंटिंग की थी, जिस कारण आज उस देश की हालत ऐसी है कि वहाँ 1 लाख तक के नोट मिलता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। 2020 एंड तक आरबीआई के पास 676 टन तक का गोल्ड रिजर्व सुरक्षित था, जो कि टोटल आरबीआई के रिजर्व का 6.9% है। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, जिस वजह से आरबीआई अनलिमिटेड नोट प्रिंट करके लोगों में नहीं बांटती। पर उससे पहले अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आरबीआई को नोट प्रिंट करने के साथ साथ उसकी वैल्यू को भी मेंटेन करना होता है, जिसमें इन्फ्लेशन एक बड़ी रुकावट बनती है। इन्फ्लेशन गुड्स और सर्विस की डिमांड और सप्लाई गैप बढ़ने से भी होता है। गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ने के भी कई रीजन होते हैं। उसमें से एक है लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होना, जिसे परचेसिंग पावर बोलते हैं। मान लीजिए अगर आरबीआई ने लोगों को ढेर सारा पैसा प्रिंट करके बांट दिया तो लोगों के पास खर्च करने के लिए काफी सारा पैसा होगा, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई भी उसी रेट से इंक्रीज नहीं हो पाई तो परचेसिंग पावर और डिमांड सप्लाई के गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है और लोगों की परचेसिंग पावर को कम किया जाता है, क्योंकि ये डिमांड पूरे देश में एक साथ बढ़ेगी, जिससे रोक पाना नामुमकिन होगा। और अगर पैसा इसी तरह बढ़ते रहे तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ सकता है कि आज 10 रुपए में मिलने वाली चीज 100 या फिर 1000 रुपए तक भी पहुंच सकती है। इसलिए इन्फ्लेशन से बचने के लिए आरबीआई अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं करता। इसका एक एग्जांपल है जिम्बाब्वे। वहाँ एक गवर्नमेंट ने अपनी बिगड़ी हुई इकोनॉमी को ठीक करने के लिए अनलिमिटेड नोट्स की प्रिंटिंग शुरू कर दी थी, जिससे आज उनकी इकोनॉमी और भी बुरी हो गई है। इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गई है जिससे वहां पर $1 मिलियन तक का भी नोट प्रिंट करना पड़ गया और जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच गया। मतलब वहां महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी नोट्स के बंडल को ले जाना पड़ता था। 2008 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन% था। इसे इमेजिन कर पाना भी इम्पॉसिबल है, जिस वजह से आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स की प्रिंटिंग नहीं करती। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।